ठीक है हाफिज साहब, अब आपने दोनों पक्षों को सुन लिया होगा। हमारे कानूनविद क्या कहते हैं, जिनकी सरकार है उनका भी विजन आपने जान लिया है। खुद आपने भी उस मौलाना को भर भर के सुनाया है, जितना आप सुना सकते थे उतनी आपने कोशिश की है। लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि जैसे ही कोई बात इस तरीके की आती है जो कौम को ना पसंद हो, तो फतवा आ जाता है। वो मौलाना के खिलाफ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर आप उसको बचा क्यों रहे हैं? आप जांच की बात कर रहे हैं, आप सरकार की बात कर रहे हैं, आपकी कौम क्या कर रही है ऐसे मौलाना के लिए? बहुत बहुत सही सवाल आपने किया है। मैं कतई नहीं बचा रहा हूं और कोई नहीं बचाएगा। और अभी आपने कहा कि भर भर के आपने कहा, मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं आपके शो में अभी मौलाना को। मैं तो मौलाना ही कह रहा हूं। मैं अभी रात में कई वीडियो मंगवाया। इससे ज्यादा टीवी पे आप कह भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने आप नहीं, इससे ज्यादा कहना उचित भी नहीं है टेलीविजन में। वो ठीक है जितना कह दी, इसीलिए मैंने उसकी उपमा कर दी। अब आप कहें भर भर के। अब प्रमुख सवाल है सर, ये देश को भी जानना जरूरी है कि जो मौलाना 10 साल से मंच पर भाषण दे रहा है, जो मौलाना साधु संतों के साथ मंच शेयर कर रहा है, या अचानक इस तरह की भाषा शैली कैसे उसकी हो जाती है, रियल में ये जांच का विषय है। ये मैं मानता हूं, ये मेरा निजी मानना है कि ये इस तरह के मौलानाओं के इस तरह के बयान जो मतलब निचले स्तर से भी नीचे गिर जाएं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये मौलाना पर एक आरोप चुनाव में पैसे लेकर चुनाव न लड़ने का रहा है। पिछला 2020 में जब एमआईएम ने टिकट नहीं दिया तो ये धरने पे बैठ गए थे, तो पैसे दे लेकर समझौता हुआ था। इस बार पैसा नहीं दिया गया एमआईएम की तरफ से, तो बगावत करने के बाद दूसरी पार्टी से पैसा लेकर दूसरे मंच पे ये चले गए थे। तो ये मौलाना का वजन खत्म हो रहा है और पैसे की तरफ आकर्षण कई बार इनका उजागर हो चुका है। इसलिए मेरे मन में यह बात आई कि कई बार सत्ता क्या करती है कि लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए सत्ता के द्वारा, मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, सत्ता जिसकी भी होती है, वो कई बार ऐसा होता है कि वो कोई किसी को भी उठा लेता है। भाई ये बयान दे दे, ये ले ले, लेन देन चलता है, ध्यान भटकाओ, अटकाओ, लटकाओ, और मुद्दे से लोग भटक गए, फिर हो गया उतने देर में काम खत्म। तो मैं मुद्दे पर हूं और मैं आज आपके चैनल पर भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, परसों भी कहूंगा, मरते दम तक कहूंगा कि भारत में मैंने करोड़ों, अरबों, अब कहिए, जब 100 करोड़ है तो अरबों कहिए, अरबों हिंदुओं की अगर आस्था से जुड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार को इसमें क्षणिक भी देरी करने की आवश्यकता नहीं है। अब शंकराचार्य जी के आंदोलन की भी जरूरत नहीं है। सरकार को स्वयं निर्णय लेना चाहिए और सख्त निर्णय लेना चाहिए। कहीं कोई विरोध करने वाला नहीं मिलेगा भारत में, सब समर्थन में खड़ा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का ढुलमुल रवैया है। जो बातें अभी हमारी बहन कह रही थी, जो आपने स्वयं मुद्दा उठाया कि कोई कान भरता क्या, सत्ता के शिखर पे जाने के बाद कुछ हालात बदलते हैं क्या, गेम हो जाता है, वो पैसे की दुनिया हो जाती है। वहां जो है अध्यात्म, धर्म और ये सारी चीजों से हटकर लोग फिर कहते हैं नहीं ग्लोबल देखना है तो फिर मित्रता देखनी है। अब जो है दुनिया एक गांव हो चुका है, दुनिया सिकुड़ चुकी है। तो ये सब तर्क देकर आप देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं से खेल तो नहीं सकते हैं ना। ये तर्क के ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ठीक है, ये ठीक है, अब दूर निकल जाएंगे आप। ठीक है, वापस आते हैं, अभी वापस आते हैं, अभी बहुत दूर निकल गए आप। वो ऐसा है हाफिज साहब, एक चीज और जरा क्लियर कर दें। आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो एक चीज का और मेरे मन में सवाल आ रहा है। वैसे तो जैसे जो लव जिहाद वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए लड़की को, किसी हिंदू लड़की को फंसाया, उसके बाद उसको जो है या मतलब धोखे से ही उसको प्यार चंगुल में फंसाया, फिर उससे कहेंगे नहीं धर्म परिवर्तन करना है तुम्हें, फिर नाम बदलना है, मतलब नाम तक बदल जाता है। ये कैसा मौलाना है जो आखिर में चतुर्वेदी लगाए है? और अगर है लगाए है तो ये आपके धर्म में है कैसे? नहीं, चतुर्वेदी लगाने का मतलब होता है चारों वेदों का ज्ञाता। ज्ञान किसी का निजी नहीं होता, ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है। आप इस्लाम धर्म का ज्ञान प्राप्त करें, क्रिश्चियन बाइबल को पढ़ें, आप यहूदीज्म को पढ़ें, जायोनिज्म को पढ़ें, कम्युनिज्म को पढ़ें, माओ को पढ़ें, कुछ लेनिन को पढ़ें। पढ़ना समझना तो डिग्री तो जैसे आचार्य की डिग्री है, वैसे चतुर्वेदी वो लिखते हैं
जो चारों वेद का ज्ञान, अब कहां से ज्ञान प्राप्त किया? मैंने कहा ना कि ये सारा विषय है जो जांच का विषय है कि आखिर ये चतुर्वेदी कब से लिखे, कहां से इन्होंने डिग्री ली, आखिर इनके बयान समय समय पर क्यों बदले, और आज हम क्यों आया। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें गाय और सनातन ये दोनों बड़े विषय हैं। तो हम एक एक कमेंट जरा आर के मिश्रा जी और रंजना जी से भी ले लेते हैं। आर के मिश्रा जी, अभी जरा आप हाफिज साहब जो कह रहे हैं उनका जरा ज्ञानवर्धन कर दें। दूसरे चैनल पर जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। शेखर जी हमको अनुमति कि मैं दूसरे चैनल में जा रहा हूं थोड़ा सा। हाँ अब आप जाएंगे, सुनिश्चित नहीं था आपको। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हम जवाब ले लेंगे, आप आगे देख लीजिएगा इसको। लेकिन आर के मिश्रा जी अभी ठीक है, हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आर के मिश्रा जी, ये जो चतुर्वेदी लगाने वाला काम है, इसको चूंकि ये मामला चल रहा है, इसको लगे हाथ निपटा ही देते हैं, ये ऐसा होता है क्या? शेखर जी देखिए, मैं अब क्या बताऊं, जिस तरह से उन्होंने कहा जो कि ये चतुर्वेदी लगाने का और चारों वेदों का ज्ञान मैं हो सकता है, मैं ये जरूर कहता हूं जो कि हाँ, वेदों का ज्ञान आप कोई भी ले सकता है। अब रामायण का किताब कोई पुस्तक, कोई धार्मिक पुस्तक कोई भी पढ़ सकता है, महाभारत का पढ़ सकता है, गीता का पढ़ सकता है, लेकिन इस तरह का जो सरनेम लगा करके कहीं ना कहीं आप किसी को धोखे में रखने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है, जो कि हम लोग बात कर रहे थे, गौरक्षा की बात कर रहे थे, गो को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात कर रहे थे, शंकराचार्य जी के का और ये प्रशासन के बीच में जो बात, ये सरकार के बीच में जो बात के लिए एक माहौल बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो ये टकराव की जो स्थिति है, ये कोई टकराव की स्थिति नहीं। मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं जो कि शेखर जी, इसमें कोई टकराव की स्थिति नहीं है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि एक संवैधानिक और कानूनी तरीके से ये अगर इस तरह के जो विषय हैं रखने का अगर प्रयास है, तो मुझे लगता है जो कि सरकार भी स्वागत कर रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे केशव जी हों चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, उन्होंने अपनी तरफ से बातें रखी है, अपने विषय को रखा है, शंकराचार्य जी भी अपना विषय रख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये टकराव की स्थिति नहीं है। गो माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, जैसे रंजना जी ने अभी कहा कि इसके जो टेक्निकल या तकनीकी जो बिंदु थे उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये बात रखने का, विषय रखने का क्या तरीका है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है जो कि सरकार भी संवेदनशील है, शंकराचार्य भी संवेदनशील है। हाँ, इसको माघ मेले के अंदर में जो घटना घटी, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसके साथ उसको न जोड़ा जाए, इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। सरकार भी इस चीज के लिए बिल्कुल मुझे लगता है स्वागत करे। ठीक है रंजना जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा, वैसे भी हम अब चर्चा के आखिरी हिस्से में आ रहे हैं धीरे धीरे। एक तो जितनी मेरी जानकारी है उसमें द्विवेदी, मतलब दो वेद पढ़ा हुआ द्विवेदी होगा, त्रिवेदी 3 वाला होगा, चतुर्वेदी 4 वाला होगा, ऐसा तो है नहीं। हमारे यहाँ जो वेदों का मर्मज्ञ है, जो जिसने भी पढ़ा है वो अपनी तरह का पंडित है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी कुल का हो सकता है। लेकिन वो ठीक है कि अलग अलग गोत्र, अलग अलग वर्ण, तो इस तरीके की चीज तो है। लेकिन जब एक मुस्लिम अपने नाम के पीछे चतुर्वेदी लगा करके बैठता है और इस तरीके के बयान देता है, तो फिर ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा इसमें घालमेल करने की कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ सनातन, मतलब आज हम गाय के लिए लड़ रहे हैं, गौ माता के लिए अपनी सभा लगा रहे हैं, दूसरा हिस्सा उस जगह पर डेंट आ जाए, दूसरे हिस्से पर कैसे चोट की जाए, वो सनातन होगा, उसका पूरा बंदोबस्त करके दूसरा आदमी चल रहा है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्था थी, और चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी ये टाइटल थे। ये जरूरी नहीं है कि 4 वेदों को जिसने पढ़ लिया हो चतुर्वेदी लिखे। ये परंपरा से चले आ रहे हैं, ये अपने ऋषियों के नाम लिखे जाते हैं। वेद पढ़ने वाले वेद पाठी बात अलग होती है। तो अब ये जो घालमेल किया जा रहा है, जानबूझ के षड्यंत्र करने, जानबूझ करके ये सुनियोजित षड्यंत्र कर हिंदू समाज के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करने की नियत से किया जा रहा है कि घालमेल कर दिया जाए, क्योंकि इनको ये पता है कि अभी दलित बनाम सवर्ण हो गया है, और अब सवर्णों के नाम लेके चतुर्वेदी द्विवेदी लेकर के समाज में एक नया तबका खड़ा कर दे
जिससे कि अभी तो दलित बनाम सवर्ण यूजीसी एक्ट आ गया तो महाभारत हो गई। उसमें आप भी देख रहे हैं, मिश्रा जी भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जो हम लोगों के, जिन लोगों के मन में कोई वैमनस्य नहीं था, वो वैमनस्य उत्पन्न हो गया। और अब ये द्विवेदी चतुर्वेदी लिख करके आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है, इस षड्यंत्रकारी ने पता है कि हिंदू समाज, सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर रहते हैं और ना तो उन्हें हिंसा में विश्वास है और ना ही राष्ट्रद्रोह में विश्वास है। जननी जन्मभूमि है हमारे लिए और हमारे लिए अहिंसा परमो धर्म है। तो उसको तोड़ने के लिए ये जो बीज बोया जा रहा है, कहीं न कहीं अंकुरित होकर बड़ा बरगद बनेगा। इसको अभी हमें रोकने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और रंजना जी, जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने प्रस्थान किया है, वो लखनऊ आ रहे हैं, आमतौर पर ब्राह्मण सभा ही लगाता है और ये भी धर्म सभा ही है। तो ऐसे में इस सभा से जो संदेश है, आपको क्या लगता है कि वो केंद्र सरकार तक पहुंचेगा, राज्य सरकार तक पहुंचेगा? क्योंकि अल्टीमेटली जो इस तरीके का देशव्यापी कानून है वो तो केंद्र के ही हाथ में है, लेकिन योगी जी यहां उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो अपनी तरह से एक व्यवस्था कर सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और शंकराचार्य जी का भी जो ज्योतिर्मठ है वो उत्तरामनाय भारत में आता है। जो भी कोई दीपक भी अगर हम जलाते हैं तो पहले अपने घर से ही प्रारंभ करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी से ये जो है संकल्प रूपी धर्म युद्ध का, युद्ध नहीं कह सकते हैं, संकल्प लिया जा रहा है और संकल्प रूपी दीपक यहीं से प्रज्वलित किया जा रहा है। हाँ, ये अवश्य है कि देश भर से संत महंत महामंडलेश्वर आएंगे, वो एक मंच पर इकट्ठे होकर अपने विचार रखेंगे। हो सकता है कोई विचार ऐसा आए जो राज्य सरकार या भारत सरकार को अपील कर ले, भारत सरकार को क्लिंच कर ले कि हाँ, ये धर्म सभा हुई थी, इस धर्म सभा में इस व्यक्ति ने ये बात कही थी, ये सही है, इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है। हो सकता है ये आवाज दूर तक सुनाई पड़े। ये इसलिए ये कोई टकराव की स्थिति नहीं है। हम अपनी बात बड़े मंच से कहना चाहते हैं जो छोटी सभाओं से नहीं हो सकती। इसलिए इस सभा का आयोजन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वर सरस्वती जी महाराज ने किया।